वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं, वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी हो। वाजा मारिया, वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं, हाय वाजा मारिया बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी हो। वाजा मारिया। क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। और हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी आर्टिस्ट मोहतरम आरिफ लोहार साहब, एक और लेजेंडरी आर्टिस्ट के फर्जंद हैं आप, आलम लोहार साहब के सारी दुनिया आशना है। सर वेलकम टू द शो। बड़ी मोहब्बत आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और अपनी इस महफिल में मदु किया। नहीं मोहब्बत। अच्छा ये बताइए आरिफ भाई कि बचपन से ही आप ऐसे मतलब पटोला जया और गबलू बबलू हो या बचपन ही? बचपन से ही हमारा खानदान ही बबलू बबलू है माशाल्लाह। सो मैं समझता हूँ कि हम लोग क्योंकि गांव के रहने वाले हैं और एक हवेली थी बहुत बड़ी जहाँ पे हमारी परवरिश हुई। साड़ियाँ मज्जां गावां अपनियां सन और सुबह उठ के कहते ने रवायती के सी धारां लैंदे हुंदे सां, उठ के और दौड़दे सां पैलियां दे विच। साडा फखर है। सो हम लोग तो फखर से कहते हैं कि हमने जिस मिट्टी से जन्म लिया। हम आच गोच के रहने वाले हैं। दो गांव हैं जिनके ददयाल मेरा वहाँ का था और वहाँ से हम लोग फिर लाला मूसा आ गए और वहाँ पे मेरे वाले साहब ने बहुत बड़ी एक हवेली बनाई जहाँ पे हम लोग सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे। ये अभी भी जीटी रोड से गुजरे हैं तो वो आपके वाले साहब का वो आता है, मैं एक मतलब बल्कि अंदर गया भी हूँ, फातिहा भी वहाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने ही बोर्ड लगाया था जब लोगों ने। उसका बड़ा मेरे ख्याल में फायदा होता है जो कि मेरे जैसे जो उनके चाहने वाले हैं वो फिर जी मुझे कहा गया था कि हम लोग जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो माशाल्लाह बड़े भाई मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरशद साहब, उन्होंने फिर हम लोगों ने सारे मुत्तफिका होकर फिर वो बोर्ड वहाँ पे लगा दिया ताकि सब लोग। मैं चाहूँगा कि वो लम्हा जब आरिफ लोहार ने पहली मरतबा परफॉर्म किया और आलिम साहब नहीं थे आपके साथ, वो अगर आपको याद आता हो। सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा वाकया सुनाऊंगा जो मेरा मासूमियत का, मेरे बचपन का। मेरी नानी थी बड़ी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने मुझे पाला और उन्होंने बड़ी टेक केयर मेरी की। मुझे पहली दफ़ा फ़ोन आया अबू का कि पुत्र तू इस मेरे को मुल्तान आ जा। अच्छा। जहाज से बैठ के, और जहाज से मैं पहली दफ़ा। और आपकी उम्र थी? मेरी उम्र होगी कोई 6-7 साल। 6-7 साल, ठीक है। और आप ट्रेवल कर रहे थे लाहौर से? लाहौर से मैंने जाना था मुल्तान। तो मेरी नानी ने रात को फिर मेरे सिर तेल पाया फिर पुत्र मेरे ने फिर मालिश ट्रेवल करना मालिश की थी। फिर सुबह उन्हें मेरा मुंह तो आया, फिर परौंठा खुआया मैंने बड़ा हैवी किस्म का कि भुख लगेगी तो की होएगा। फिर उसके बाद उन्हें मैनू ना सुरमा पाया, चिड़ियाँ कढ़ के, एक इधर उत्ते दी गई एक थल्ले नूं चली गई। फिर उन्हें मैंने बकायदा तैयारी कराई, मैं लाचा कुर्ता पा लिया क्योंकि लाचा कुर्ता पा के एक बड़ा अहम लिबास है इतने मतलब अहम मौका जो है एयरपोर्ट ते इंटर ही होया तो लोग हंसना शुरू हो गए। तो मैंने उसने क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं है इल्म था कि किस वजह से हंस रहे। अब मैं इस चीज़ में खुश के मनु देख के खुश हो रहे हैं। उस वक्त इतनी वो नहीं थी दिमाग में कि बंदा मेरी इंसल्ट कर रहा है या मैनू देख के हंस रहा है। तो मेरे दिमाग में ये था कि ये खुश हो रहे हैं मुझे देख के। मैं जाके बैठ गया वेटिंग रूम में। वहाँ जब उन्होंने सारे लोग मैनू लैके कुछ बई दे दोस्त सन, उन्होंने ड्यूटी लाई सी यार मेरा पुत्र आएगा तो उन्होंने बिठा देना। मैं बैठ गया। हूँ मैं जो वेटिंग रूम च बैठा तो AC नवे उदों तो एयरपोर्ट का AC तो मैनू परौंठा चढ़ गया, भुखी आ गई तो मैं जनाब सौ गया उत्थे ना, खराटे मारन लग पिया। वो जदा बंदा सफाई करने वाला कहता यार तेरा ना ही आरिफ है। मैं क्या हाँ, और तेरा अनाउंसमेंट होंदा पिया जहाज टूर चलिया। मैं उठ के अपना थे आप अकेले? हाँ मैं अकेला, सारी सवारियां बैठ गई। सो मैं भागा जहाज में, जहाज वो कहता ठहर ठहर तेरे गड्डी लैके जाती। मैं चला गया, जाके जहाज च बैठ गया। हुण अम्मा ने मैंने रात को सिखाया सी कि किसी को चीज़ नहीं लैके, ठीक है। हुण एयर होस्टर आवे शाह जी एयर होस्टर आवे तो बच्चा तो विच टॉफियां पईयां होण ते मेरा दिल चावे
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾਣ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਰਮੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन शादी उस जमाने में किसी के पास एक गाड़ी जब हुआ करती थी तो कई इलाकों में कई शहरों में जी 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 पूरे इलाके में उसकी बात की जाती थी। उस दौर में मेरे बाप के पास मेरे अब्बू के पास माशाल्लाह 8 गाड़ियां थी हमारे गैरेज में और नामवर गाड़ियां हिलमैन कार जो इंग्लिश कारें होती थी। जब भी वो टूर पे जाते तो एक आधी गाड़ी ले आते थे वहां से। तो किसी ने कह देते चलो पुत्र तू बाई रोड चला जा तो मैं बाई एयर चला जाता। सो वो दौर बड़ा प्यारा था। जब मैं मुल्तान पहुंचा तो आगे गाड़ी उसने जब देखी जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ था वो बड़ा उसने गौर से देखा है भाई नहीं भाई मुंडा तो ठीक है पर हुलिया पता नहीं क्या। अच्छा हुलिया की बात ना बीच में रहना जा चूंकि तुसी और मैं दोवें पिंडों और सानू फखर हैगा। मैं खुद कई बारी अपने घर दे विच और मैं समझदा कि बाहर भी पाके जानी चाहिए क्योंकि मेरे वाले सब तोती पाते होंदे सन। हाँ जी तो मैंने सिर्फ इसलिए मैंने कहा जो आपने बात की ना कि यार ये तो फख्र है। हाँ। और ये हमारी सोसाइटी से उसको निकलना चाहिए कि हम अपने कल्चर पे और अपने बाप दादा के जो हमारा लिबास था उसको हम बजाय हमारा फख्र होना चाहिए था वो बाज़ औक़ात मज़ाक का बाइस बनता है। हमें आपको मिल के इसको खत्म तुसी तो पालन दो सर मैं तो कहता रहता हूं मैंने घर में कई मरतबा सिर्फ इसलिए पहनी कि यार मेरा बाप पहना करता। मैं हुण भी अपने बच्चों को सुरमा जरूर पाना जी 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 छुट्टी वाले दिन ताकि अखां मोटियां हो जाए। अच्छा अरे भाई जुगनी के बोल
क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी आर्टिस्ट आरिफ लोहार साहब। आरिफ साहब, अच्छा ये बताइए कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग रश करते होंगे, मेरे जैसे रश करते हैं, और बहुत सारे लोग हसद भी करते होंगे। आप खूबसूरत हैं, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आपको देख के यानी कि मेरा तो दिल करता है कि जब भी आप मिले जोर दी जफ्फी पाऊँ। तो कभी किसी ने, किसी खातून ने आपसे जब पहली बार आई लव यू कहा तो क्या देखो मैं जफ्फी अपने जवाब मिल गया था। मैं 86 में गया था इंग्लैंड में पहली दफा, तो पता नहीं उसको क्या अच्छा लगा। मैंने वो वालियां पहनी हुई थी, और खैर मैं उस वक्त तो थोड़ा संभल गया था, पता था कि अब दुनिया में जाना हो तो वैसे ही बहरूप थोड़ा चेंज करना पड़ता। पैंट कोट मैंने पहना हुआ था, और चेहरा देसी सी हो तो बदल नहीं सकता सा, टोलना भी चीज, टाई की जगह तो टोलना सी मेरे को। सो मैं जब गया तो वहां पे ना गोरियां इन चीजों पे बड़ी मरती हैं, ये जो पहना हुआ है और ये जो, तो उसने ऐसे मुझे कलावे में लिया और मुझे कहती आई लव यू। मैं थर थर कंबड़ा। और उस वक्त फिर मैंने एक लिखा गाना कि आई लव यू कह गई है, दिल अज एक गोरी लै गई है। फिर मैं क्या ओ पढ़ी लिखी जी, मैं अनपढ़ जी, हुण अल्लाह जाने होना है कि एक नवी पसूड़ी पै गई। ये तो थोड़ा सा सुना देना। ये तो आई लव यू कह गई है, आई लव यू कह गई है, दिल अज एक गोरी लै गई है। आई लव यू मैं सोचिया सी दिल लाना नहीं, ओ कदी प्यार दा धोखा खाना नहीं। मेरे मान दा सूरज ढल गया, ओदे हुस्न दा जादू चल गया, सब कीती कतरी रह गई। और शायद जब मैं इंटरव्यू पे गया तो टीवी पे मुझे बुलाया गया, उन्होंने क्या कि दसो कोई तो कोई वाकया, कोई बात सुनाए। ये वही 86 में? ये हाँ जी। अच्छा। आप बताएं, आप पहली दफा आए इंग्लैंड में, तो फिर क्या महसूस क्या करते हैं? आपने पहली सोच आपको क्या आई? मैंने कहा आए असी इंग्लैंड ते अपनी पै गई है। आए असी इंग्लैंड ते अपनी पै गई है। पाउन नू मिल गई पैंट ते धोती लै गई। यानी मैंने बड़ा गम सी कि मैं सही तरीके नाल फिर टुर नहीं रहा। वाह वाह वाह। जो आसानी धोती में है, बहरहाल पैंट में तो नहीं है। ऑफिस दा लिबास है, कम करन दा लिबास है, ते मौजा मारन दा लिबास। बहुत मैं अपनी जिंदगी में फख्र करता हूँ, और उस लिबास को इतना मैंने यूनिक और इतना वो बनाया हुआ है। मैं पूरी दुनिया में जब जाता हूँ, मैं लाचाई जब पहनता हूँ, जब पता चलता है कि मेरे शो में कौन कौन लोग आ रहे हैं, और भरा होता है शो अल्लाह ताला की रहमत से, मेरे माँ बाप की दुआ और मेरे पाकिस्तान की दुआ की वजह से। क्या कहने। अरे भाई एक फुल मोती दा मार के जी मैं पेश करता हूँ। क्या कहने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वैसे आरिफ लोहार साहब के होते हुए मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं जानता हूं आप कहीं नहीं जाएंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। क्या कहने आरिफ भाई, क्या कहने। हवाले रब दे मेले 4 दिनों दे, ओ उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलोंगे। क्या कहने। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब। अच्छा आरिफ भाई ये बताइए कि अब ये आई लव यू बोलने का सिलसिला जो है, ये 86 से इसका मतलब जारी है?
86 से जारी सुनने रहा। का सिलसिला जो है। सुनने का रहा, बोलने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। टाइम ही नहीं अच्छा, मिल तो पाया। बड़ी हसरत नल किया है, लेकिन है नहीं, वैसे वाकई ये हसरत ही रही है ना? क्योंकि नहीं तो फिर हमारी जो बहन है, जो भाभी हैं, उनसे कैसे मोहब्बत का इजहार करते हैं आप? नहीं, वो तो अरेंज मैरिज है मेरी। असल में बात ये है कि वो मेरा नसीब है, मैं उसका नसीब हूँ। क्या कहने। सो तो शुक्र है अच्छा, अल्लाह आपको पता है ये कुरान की एक आयत है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। दिलचस्प बात यह है कि मैंने इससे यानी कि इसी आयत के ऊपर एक शेर कहा था। उसका पहला मिसरा बिल्कुल यही है, मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। क्या बात। और मर्द और औरत अच्छे जो रिश्ता है उसमें वाकई एक दूसरे का लिबास होता है। क्या कहें। अच्छा अरे भाई, कम जितना आपका लिटरेचर का, अदब का ज़ौक़ है, पंजाबी अदब का ज़ौक़ है, मतलब मैंने इतना अच्छा शेर को समझते हुए, शेर को पढ़ते हुए, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें आप उस तरीके से आपकी सामने नहीं आ पाती। लाजवाब है, गाने में एक लिमिटेड है, लेकिन हम ज़ाती तौर पे जानते हैं कि आपका बड़ा ज़ौक़ है। इसके पीछे क्या राज है? मेरा शौक़ ही ये है सर, मैं बचपन से ही बिल्कुल तन्हाई में रहता था, और बचपन में जो वाक़या हो गुज़रा मेरे साथ, दुनिया में सबसे बड़ी बात होती है जो ठेस आपको बचपन में लगती है वो कभी भरती नहीं है। ठीक। वो थी सबसे बड़ी, जो जिसे मैं बहुत चाहता था वो दुनिया से चला गया। आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब थे। और उस तिश्नगी ने एक जुस्तजू पर अपना मन लगाने के लिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक पढ़ना शुरू कर दिया कि मेरी आंखें वीक हो गई थी। तो मेरी नानी हुई कि उन्होंने टोटके में सौंफ वाला दूध पिया, ये कर वो कर। सो मैं पढ़ता था बहुत ज़्यादा। तो वो उस वक्त तो खैर मेरा सोच ये थी कि खोज थी कि मैं किसी तरीके से सीख लूँ जिंदगी है क्या, गम को कैसे, मैंने इस गम को कैसे देखना है। फिर मियां मोहम्मद साहब को मैंने पढ़ा, हर चीज़ का खुलासा मिलता रहा मुझे। हथी दफन जिनानू करिए ले जाए आस उनांदी, हथी दफन जिनानू करिए ले जाए आस उनांदी, दूर गया दी उड़ीक हमेशा दिल चो मूल न जाए। क्या कहने। मियां मोहम्मद साहब का जिक्र हुआ है और हल्ला गुल्ला तो हम कर ही रहे हैं, मजे मजे की बातें कर रहे हैं, मगर ये भी आपका एक पहलू है जो आपके अंदर है। थोड़ा सा मियां मोहम्मद साहब अगर मैं पेश करता हूँ। हो आवी आवी नाचिर लावी, वाह वाह, आवी आवी नाचिर लावी, मेरे वे दिलदारा, ओ सजन बन के छड़ ना जावी, सैफ मलूका यारा, ओला यार हवाले रब दे, ओला यार हवाले रब दे, ले यार हवाले रब दे, ओला यार क्या कहने आ रहे भाई, क्या कहने रब दे, ले यार हवाले रब दे, मेरे 4 दिनों दे, ओ उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलाऊंगे। क्या कहने। क्या कहने, क्या कहने। नाज़रीन, हर इंसान के अंदर कई मौसम होते हैं, कई जहान होते हैं। हम उनमें से कुछ मौसमों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आरिफ लोहार के अंदर बसते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब, और अभी बड़ा दिलचस्प वाकया शेयर कर रहे थे अंग्रेजी और पंजाबी के हवाले से आरिफ भाई ब्रेक में। मैं चाहूंगा हम नाज़रीन को भी उसमें शामिल करते हैं। तो एक सालगिरह थी, तो वहां पे उन्होंने कहा कि बड़ा मशहूर हो गया कि इन्हें इन्नी खास इंग्लिश नहीं आती। अच्छा। मेरे कोल बह के बुराइयां करी जाते सन, मैंने ओदी अंडरस्टैंड होता सी। अच्छा। क्या है बुराई वाली गल है ते चंगी गल है, उदों चुके मैं अजे ना नहीं सी कीता। सो मैं गाने के लिए गया, तो वहां पे एक गाना था मेरा उस वक्त बड़ा पॉपुलर, छोटी उम्र प्यार करी ना रुल जाएंगी, आज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। अब मैं ये गाना गा रहा था, तो वो बच्चा कहता है कि मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि ये क्या गा रहा है, इसे बोलो कि ये इंग्लिश में सुनाए, ट्रांसलेट कर दें। ट्रांसलेट करें।
तो अब वो बंदा आके कहता कि यार वो मेरा बच्चा जो है, मैं मुतासर भी कर रहे हैं, चिमटा भी इंजन पे जा ही आ रहा है, तो शायद बच्चा खुश हो जाओ। बच्चा बिल्कुल वो तो बने हैं यार मैं किस तरह इन्हें मुतासर करा, कहते इंग्लिश में इसको जरा सुना दे। हूँ मैं अपनी जिन्नी भी मेरी इंग्लिश थी ना उन्होंने मैं सारी इकट्ठी करनी इकट्ठी शुरू कर। और मैं कह लिटिल एज यू डू नॉट लव, मैं कह लिटिल एज यू डू नॉट लव देन यू विल फेयर, नाउ यू प्रीटी फ्लावर नी टू मारो कंडियां दे नाल तुल जाए। अरे भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी इज्जत अफजाई। और हमें पता है कि आप फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं शोज में, मगर आपका बड़ापन है, मोहब्बत है कि आप तशरीफ लाए। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरा ये अपना चैनल है और मुझे जब भी याद करेंगे मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शाह जी आप हमारी अदब की दुनिया के बेहतरीन ऐसी शख्सियत हैं जिनका मैं आशिक हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत। बड़ी मौत मेरे लिए आपका कहा जो है वो बड़ा यानी कि फख्र का मुकाम है। थैंक यू सो मच। जिस तन लगे, जिस तन लगे वो तन जाने। मैं पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह।